तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 19। इससे पहले हमारी सीरीज में 18 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीजें, जैसे कि वर्डप्रेस के अंदर आप गूगल ट्रांसलेट को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो गूगल ट्रांसलेट को। मैंने आपको बताया था गूगल मैप को कैसे यूज कर सकते हो किसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्री लोडर को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप ऑटो कमेंट्स को, आपका अगर वेबसाइट क्या हो जाता है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, आप उसे कैसे डिसेबल कर पाओगे, और साथ ही साथ आप कमेंट्स को परमानेंटली कैसे डिसेबल कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे अपने जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करूंगा। जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद जल्दी से अपाची और माई एसक्यूएल को रन कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप आपने अपनी वेबसाइट को जो है लोकल सर्वर पे बनाया है और आप यहाँ पे अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट नहीं करते, बिना इन्हें स्टार्ट किए आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके पास हमेशा एक एरर आएगा। सो मेक श्योर आप हमेशा इन्हें स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद आप एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि सर हमने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया बट यहाँ पे हम लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपके जब ये दोनों स्टार्ट होंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे फिर स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है मतलब वो आपका स्टार्ट नहीं है। ठीक है, अगर स्टार्ट है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपली मैं अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस मैंने यहाँ पे लिखा। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लिखने के बाद अब मेरे को इसका एडमिन पैनल भी ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस हाइफन WP माइनस एडमिन, ठीक है। तो मैं सिंपली एडमिन पैनल में आ जाऊंगा इसके। एक सेकेंड। तो मैं सिंपली इसके यहाँ पे डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इसका डैशबोर्ड आ गया। तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने सीखा था आपको वो सब तो अब समझ आ गया होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे प्री लोडर को यूज कर सकते हो। तो देखो प्री लोडर क्या होता है। प्री लोडर ये होता है, मानो आपकी वेबसाइट पे ना, आपकी वेबसाइट यहाँ पे लाइव है। अगर अभी हमारी जो वेबसाइट है हमारी किस पे है, हमारी वेबसाइट अभी लोकल सर्वर पे है। तो लोकल सर्वर पे तो हमारा कंटेंट यहाँ पे जल्दी लोड हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेट विदाउट नेट भी आप इसे लोड करोगे तो आपका कंटेंट लोड हो जाएगा। बट जो आपकी रियल वेबसाइट है वहाँ पे आपका कंटेंट लोड नहीं होगा। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल पे क्लिक करता हूँ या फिर मैं योगा पे क्लिक करता हूँ, तो योगा पे क्लिक करते ही देखो यहाँ पे हमारे पास हमारा कंटेंट 1 सेकंड में लोड हो गया। बट वहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ पे अपनी आपकी वेबसाइट लाइव है, अगर कोई व्यूअर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, तो वो यहाँ पे अगर उसका नेट स्लो है या फिर आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे बहुत देर में लोड होगी। बट उसकी जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगर हम एक प्रीलोडर ऐड कर देंगे ना, तो वो आपकी वेबसाइट पे लोडिंग का एक साइन दिखाएगा और आपके कंटेंट को जल्दी यहाँ पे लोड करने का ऑप्शन देगा। जल्दी आपका कंटेंट जैसे लोड हो जाएगा, आपका जो प्रीलोडर आपका हट जाएगा। ठीक है, तो एक प्रीलोडर का यहाँ पे हमारे पास एक साइन आएगा, पीछे हमारे पास ब्लर ब्लर सा कंटेंट भी आएगा। तो कुछ वैसा आप यहाँ पे प्रीलोडर कैसे ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो प्रीलोडर ऐड करने के लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो जो हम मोस्टली अब चीजें कर रहे हैं सारी प्लगइन के ऊपर कर रहे हैं। वर्डप्रेस इज ऑल अबाउट प्लगइन। आपको यहाँ पे प्लगइन के बारे में ही सारी चीजें सीखनी है। अभी आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन बचा है जो कि है हमारा एलिमेंटर। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्लगइन एक इंस्टॉल करना है। प्लगइन पे आओगे, ऐड प्लगइन पे आओगे, तो सिंपली आपको एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। और ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है ना इंस्टॉल्ड प्लगइन, इंस्टॉल्ड प्लगइन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो प्लगइन आपके ऑलरेडी इंस्टॉल है वो आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन होते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू प्लगइन ऐड करना है, तो आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करोगे। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्च प्लगइन का। यहाँ पे आप अपना प्लगइन सर्च करोगे जो कि है प्रीलोडर। तो सिंपली प्रीलोडर नाम पे प्लगइन है, यहाँ पे आप सर्च करोगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जब तक से। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा प्लगइन है वो आ जाए बस।
तो देखो आपके पास यहाँ पे ये जो प्लगइन आपके पास आ चुका है, तो आप यहाँ पे एक वाला ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं प्री लोडर का। इसके 10,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आपके पास अभी बहुत सारे प्लगइन्स आएंगे, देखो प्री लोडर फॉर वेबसाइट, WP स्मार्ट प्री लोडर, लॉफ्ट लोडर, देखो ये सेफ लेआउट क्यूट प्री लोडर। तो हम यहाँ पे ये वाला प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा प्री लोडर। तो सिंपली मैंने इस प्लगइन को यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल किया। आपके पास यहाँ पे 219 आइटम आए हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको टेस्टिमोनियल वाले में बताया था, अगर आपको कोई एक प्लगइन काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे नया प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, बट यहाँ पे हम सिंपली इसी प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और इस प्लगइन को यहाँ पे मैं एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। प्री लोडर वाले प्लगइन को मैंने यहाँ पे क्या किया, अब एक्टिवेट किया। तो मैंने यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक किया। अब एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, नीचे आओगे, नीचे देखो यहाँ पे हमारे पास ये रहा प्री लोडर का प्लगइन। अब सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके प्री लोडर की सेटिंग आ जाएगी। प्री लोडर की सेटिंग क्या क्या है, पहले हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का। जो आपका प्री लोडर होगा, आपकी जो वेबसाइट में यहाँ पे लोड करते रहेगा गोल गोल, उसका बैकग्राउंड यहाँ पे दे रखा है। तो आप इसका बैकग्राउंड का कलर कोड देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये वाला कलर कोड है। तो अगर आपने हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की सीरीज देखी थी तो आपको फोटोशॉप के बारे में पता होगा, तो आपको कलर कोड के बारे में भी पता होगा कि कलर कोड हमारे पास क्या होता है। तो ये जो हमारा कलर कोड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये डिफॉल्ट कलर क्या है हमारा, व्हाइट है। देखो यहाँ पे आपके लिखा भी आ रहा है, एंटर बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट कलर कोड इज व्हाइट। यहाँ पे इसका कोड लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट आपके वाला कलर कोड मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे कलर कोड चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपना कलर कोड चेंज कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे ब्लू कलर कोड चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे ब्लू कलर कलर कोड, ब्लू कलर कलर कोड। तो देखो आप यहाँ पे ब्लू कलर कलर, देखो आपको यहाँ पे कितने सारे कोड्स दिखेंगे, कलर कोड्स दिखेंगे, देखो है ना। RGB का आपको कोड चाहिए, देखो ये आपके पास ऐसे कोड आएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे HTML इन कलर कोड्स को यहाँ पे कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर ये वाला हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है प्री लोडर इमेज का। आप यहाँ पे प्री लोडर इमेज कुछ शो करना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आपको ऐसे छोड़ना है, ठीक है। ये वाली इमेज हमारे पास आएगी। ये इमेज कौन सी, जो हमारी प्लगइन के अंदर रख रखी है, हमारी वो वाली इमेज है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिस्प्ले प्री लोडर। तो आपको प्री लोडर आपको दिखाना कहाँ पे है, आप दिखाना चाहते हो इसे होम पेज के ऊपर, या आप दिखाना चाहते हो इसे केवल फ्रंट पेज पे, या केवल पोस्ट के ऊपर दिखाना चाहते हो। आप इसे आकर दिखाना कहाँ पे चाहते हो। तो मैं यहाँ पे अपने नेट लैपटॉप ऑफ कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे दिखाना कहाँ पे चाहते हो, आपके पास ये लिखा हुआ है। आप इसे पूरी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो तो आप एंटायर वेबसाइट करोगे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पेज पे दिखाना चाहते हो, होम पेज पे, फ्रंट पेज पे, पोस्ट पे, या केवल पेजेस पेजेस पे, या केवल कैटेगरीज वाले पेज पे, या केवल 404 जो आपके पास एक एरर का पेज आता है कभी कभी, या उस पेज पे दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा प्रीलोडर है ना, हमारी पूरी वेबसाइट पे जो है शो हो। तो आप पूरी वेबसाइट पे से शो करा सकते हो। आपको यहाँ पे सिंपली इन द एंटायर वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब इन द एंटायर वेबसाइट आप यहाँ पे इसे चेक करोगे। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे नीचे आओगे। नीचे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, आपके पास यहाँ पे आपको एक कोड मिल रहा है, देखो ओपन header.php फाइल फॉर योर थीम नाउ आफ्टर बॉडी इंसर्ट प्रीलोड HTML एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे ये कोड मिल रहा है, ठीक है। तो इस कोड को आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, एक HTML वाला कोड को। तो सिंपली इस कोड को यहाँ पे आप कॉपी करेंगे। तो ये आपके पास कोड है, ये कोड आपको जो प्रीलोडर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस कोड को आपको कहीं पेस्ट करना है, तो आपका प्रीलोडर जो है काम करेगा। अब इस कोड को पेस्ट क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा भी है। तो सिंपली आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, और आप यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे आना है, तो अब मेरे को इसे कहाँ पे एडिट करना है, मुझे इसे एडिट करना पड़ेगा। कहाँ पे मुझे इसे एडिट करना पड़ेगा, header.php में। तो आपके पास ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, आप अपीयरेंस में आओगे। अपीयरेंस में आपके पास एक ऑप्शन आएगा थीम फाइल एडिटर। तो अपीयरेंस अपीयरेंस के बाद आप यहाँ पे थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करोगे। तो मैंने यहाँ पे थीम फाइल एडिटर पे क्लिक किया। अब थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा header.php का। आप यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे आओ आप यहाँ पे। तो ये रहा देखो थीम हेडर, आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, header.php। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एक बॉडी जो टेक्स्ट होगा, आपको उस बॉडी टेक्स्ट के नीचे आपको उसे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे आप अपने सिंपली बॉडी टेक्स्ट यहाँ पे ढूंढोगे,
यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो आपके पास जो बॉडी टैग होगी जो आपकी पीएचपी की, आप सिंपली उसके नीचे यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कहाँ पे हमारे पास बॉडी टैग यहाँ पे लिखी हुई है। तो नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ हमारी बॉडी टैग कौन सी है। तो ये सारी हमारी हेडिंग टैग हो गई, हेड टैग हो गया। तो ये रहा हमारा बॉडी टैग, देखो ये हमारा बॉडी टैग है। तो सिंपली आप इसे क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। कंट्रोल वी से आपने यहाँ पे से पेस्ट किया। तो जो मैंने क्या किया, सिंपली उस कोड को यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने इसे क्या किया, पेस्ट कर दिया। और पेस्ट आपको किस फाइल के अंदर आके करनी है, मैंने आपको ये भी बताया। पेस्ट आपको हेडर, जो आपका हेडर डॉट पी एच पी, आपको इस फाइल के अंदर आके ही करनी है पेस्ट। ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक करोगे। देखो अपडेट फाइल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखो हमारा फाइल यहाँ पे अपडेट हो गया थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने जो बस बहुत ही सिंपल सा काम है, करना कुछ नहीं है। बस आपको जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया उसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने पर मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको करना है। आपको वहाँ पे कोड देगा, उस कोड को आपको थीम फाइल एडिटर में आनी है। हेड, जो आपके पास हेडर डॉट पी एच पी का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आके आपको बॉडी टैग में से क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है। फिर आप अपनी वेबसाइट को अगर कभी रिफ्रेश करोगे तो देखो आपके पास यहाँ पे प्री लोडर आया, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपनी वेबसाइट पे कभी भी कोई भी पेज ओपन करोगे तो देखो आपके पास, आपने देखा आपके पास एक प्री लोडर आया, आपने देखा अभी। देखो मैं इसे अभी भी रिफ्रेश करता हूँ, देखो एक प्री लोडर जैसा आएगा, देखो है ना प्री लोडर आया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे प्री लोडर ऐड कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे लोड नहीं होगी तो लोड होने से पहले आपके पास आपका प्रीलोडर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। आप कोई भी पेज ओपन करो तो देखो आपके पास यहाँ पे प्रीलोडर आएगा। अब आप चाहते हो पूरी वेबसाइट पे ना आए, देखो अभी हमारे वेबसाइट पे हम कोई भी पेज ओपन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रीलोडर शो हो रहा है। अब चाहते हो आपके पास पूरी वेबसाइट पे ना आए, कहीं कहीं पे आए, तो वो सब आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, जहाँ चाहो वहाँ पे लगा सकते हो अपने प्रीलोडर को। ओके। तो आई होप आपको प्रीलोडर से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, कि कैसे आपको प्रीलोडर ऐड करना है, प्रीलोडर क्या होता है। अब प्रीलोडर का मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रीलोडर आपको पूरी वेबसाइट पे नहीं लगानी, तो आप इसे कहाँ पे लगा सकते हो। सिंपल आप प्लगइन पे आओगे, इंस्टॉल प्लगइन पे आओगे, आप अपने उस प्रीलोडर को देखोगे तो कोई हमारा कौन सा प्रीलोडर वाला ऑप्शन था, ये था। आप सिंपली से डीएक्टिवेट कर दोगे तो आपका जो प्रीलोडर आपका हट जाएगा। आप अगर इसकी सेटिंग पे आओगे, आप चाहते हो कि आपका ये प्रीलोडर किसी पेज पे रहे सिंपल, तो आप यहाँ पे अपना पेज सिलेक्ट करोगे। ठीक है। और आप सिंपली ये वाला जो कोड है, आपको इस कोड को फिर से पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस कोड को ऑलरेडी पेस्ट कर चुके हो। ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप यहाँ पे प्रीलोडर अपनी वेबसाइट पे ऐड करोगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा, प्रीलोडर तो आपको ऐड करना आ गया, ठीक है, कि आप प्रीलोडर कैसे ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास, आपके साथ यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। तो उस प्रॉब्लम का आपको पहले सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि कभी कई बार क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट है ना, यहाँ पे हमारी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे थीम्स होती है, प्लगइन्स होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने थीम इंस्टॉल करी है, मैं यहाँ पे अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो कई बार यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक जो हमारे प्लगइन्स है क्या हो जाता है, अपडेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्लगइन्स पे आऊँ ना, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे प्लगइन्स यहाँ पे अपडेट मांग रही है, कुछ प्लगइन्स होंगे। तो आप नीचे आऊंगा मैं, देखो ये वाला प्लगइन यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिखा भी है एंटी स्पैम, यहाँ पे न्यू वर्जन अपडेट नाउ, देखो अपडेट नाउ का बटन है। आप नीचे आओगे देखो आप पे हमारे पास और भी प्लगइन्स होंगे, देखो ये वाला प्लगइन भी है जो हमने कॉन्टैक्ट फ्रॉम 7 के लिए रीडायरेक्शन वाला पेज यहाँ पे क्रिएट किया था, रीडायरेक्शन। तो उस वाले प्लगइन के लिए भी यहाँ पे हमारे पास अपडेट मांग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ना बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं कई बार, तो उनमें अपडेट आ जाता है और वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। और कई बार आपकी थीम पे अपडेट हो जाती है। तो इससे दिक्कत क्या होता है, आपकी वेबसाइट में कुछ एरर आ जाते हैं कई बार, या फिर आपकी जो थीम थी उसका लुक भी चेंज हो जाता है अपडेट के कारण। तो अगर आप चाहते हो ये सारी चीज़ें ना हो, आपका जो है चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट ना हो, तो आप इसे रोक कैसे सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा प्लगइन है मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले, और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले, आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ।
आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके वर्डप्रेस के अंदर जो थीम्स होते हैं, जो प्लगइन्स होते हैं, अगर आप चाहते हो आपको ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, तो आप उनमें अगर ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिक अपडेट ना हो, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस प्लगइन आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लगइन्स के सेक्शन में आना है, ऐड प्लगइन के ऊपर आना है। ठीक है, ऐड प्लगइन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं आपको उस प्लगइन का नाम बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च प्लगइन पे आके उस प्लगइन को सर्च करना है, जो कि है हमारा इजी अपडेट्स मैनेजर। ठीक है, अपडेट्स मैनेजर। तो हमारा ये प्लगइन है। मैंने सिंपली इस प्लगइन का नेम यहाँ पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद आपको इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपना प्लगइन देखते हैं। देखो आपके पास ये प्लगइन आएगा, 3 लाख प्लस इसका एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कई बार आपको पता नहीं चल देना कि कौन सा प्लगइन आपके लिए अच्छा है, तो जिस प्लगइन के आपके पास इंस्टॉलेशन अच्छी हो, सिंपली आप उस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया करो। बट यहाँ पे हमारे पास अपडेट्स मैनेजर के लिए एक ही प्लगइन था। देखो ये तो हमारा दूसरा प्लगइन है, साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स, तो ये हमारा दूसरा प्लगइन है। कंसोल्स एडसेंस, ये हमारा दूसरा प्लगइन है। अपडेट्स मैनेजिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ही प्लगइन है। तो सिंपली हमने सिंपल से इसी प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट किया। तो इस प्लगइन को हमने यहाँ पे क्या किया, एक्टिवेट किया। और एक्टिवेट करने के बाद आपके पास ये प्लगइन आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपके पास कहाँ कहाँ पे आएगा प्लगइन। देखो नीचे हम यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं हमारा प्लगइन कहाँ पे है। स्मस हो गया, स्मार्ट स्लाइडर हो गया, प्रीलोडर हो गया, ये रहा। देखो इजी अपडेट्स मैनेजर, तो ये प्लगइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आया। देखो आपको मैंने बताया कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स में अपडेट आए थे। जैसे कि हमारे पास ये वाला प्लगइन में अपडेट आया, तो मैं चाहता हूँ ये ऑप्शन आपके पास दिखाई ना दे, आप यहाँ पे अपडेट ही ना करें। जो आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे किया है, सिंपली आपके पास वही वाला प्लगइन यहाँ पे हमेशा रहे। उसके लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपके पास जो वो वाला ऑप्शन था, कहा गया हमारा, हम उस अपने उस ऑप्शन को देख लेते हैं, इजी अपडेट मैनेजर का। तो आप जब इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो एक बार आपको यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, मैं इसे एक बार डीएक्टिवेट मार देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारा चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारा प्लगइन है, और मैं इसे यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। तो इस प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आपने इस प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट जो है एक्टिवेट किया, अब एक्टिवेट करते यहाँ पे आपके पास ऊपर एक ऑप्शन शो होगा कि आपके पास जो ऑटो अपडेट्स है यहाँ पे क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आपके ऑटो अपडेट्स यहाँ पे डिसेबल नहीं होते ना, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता। मेरी जो ये थीम मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी है ना, इस थीम में मेरे पास ऑटो अपडेट्स डिसेबल है। तो यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा आपके डिसेबल है नहीं है? आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन शो होगा, देखो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा, ऑटो अपडेट्स डिसेबल। तो इससे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास 17 है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके कितने जो ऑटो अपडेट्स है सारे बचे हुए। देखो ऑटो अपडेट्स डिसेबल बचे हुए हैं। आप यहाँ पे जितने भी आपके अपडेट्स बचे हैं ना, ये सारे आपके
अब अपडेट्स नहीं होंगे, ठीक है। जो आपने जिस वर्जन में डाउनलोड किया उसी वर्जन में आपके पास यहाँ पे रहेंगे। तो ये क्या हो जाता है, हमारे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। तो इस प्लगइन की हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपको आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अपडेट हो जाता है अपने यहाँ पे, तो आपका ऑटो अपडेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कट करता हूँ। तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने जो अपडेट्स है आप अपने अपडेट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आपके जो अपडेट है आप उसे डिसेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा प्लगइन होगा। सिंपली अगर आपकी थीम में ऐसा ऑप्शन होगा कि मानो आपका अपडेट हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आया, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे केवल डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा था ना, तो आपके पास यहाँ पे किसका ऑप्शन आएगा, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर का। आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके देखो आपको इसे कैसे यूज़ करना है, आपके पास कैसे कैसे ऑप्शन आएंगे। देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने उसे मैनेजिंग कर सकते हो, सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो बहुत ईजी ऑप्शन था। अगर आप सिंपली केवल इसे सारे प्लगइन्स में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप किसी प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दोगे ना, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास बैकअप वाले प्लगइन्स होते हैं, तो वैसे ही आपने सिंपली उस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप इसे यहाँ पे एक्टिवेट कर दोगे, आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। बस मेक श्योर आपको ये रखना है कि आपका ये एक्टिवेट होना चाहिए, आपका ये डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये डीएक्टिवेट होगा फिर तो दिक्कत है, फिर आपका अपडेट होने जो है अपडेट हो सकता है। तो बस आप इसे एक्टिवेट करके रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से जो आपके अपडेट्स है आप उन्हें डिसेबल कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर एक कमेंट का सेक्शन था। तो कमेंट के सेक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि आप अपने कमेंट को क्या कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, अनअप्रूव कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बट उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप कंप्लीटली जो है अपने वेबसाइट से जो कमेंट्स है उसे कैसे डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर उसे डिसेबल करना है तो आप कैसे करोगे, तो उस टाइम क्योंकि मैंने आपको प्लगइन्स के बारे में अच्छे से नहीं बताया था, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया था। तो अगर आप अपनी वेबसाइट से कम्प्लीटली इसे कमेंट्स को डिसेबल करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए भी आपको एक यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो प्लगइन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो प्लगइन पे आओ, ऐड प्लगइन पे आओ, ऐड प्लगइन पे आप यहाँ पे आओगे। पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर चाहते हो कि आप एक एक पोस्ट पे, हमने क्या किया था उस टाइम पे, एक एक पोस्ट पे जाकर मैंने कमेंट का ऑप्शन ऑन ऑफ किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा मैं आपको क्या बताता था कि आप एक सिंगल सिंगल पोस्ट पे जाओगे, आप वहाँ पे कमेंट को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो, या फिर आप सिंगल पेज पे जाके आप कमेंट को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिंगल पेज पे ना जाना पड़े, सिंगल पोस्ट पे ना जाना पड़े, मैं यहाँ पे एक ही बार में अपनी पूरी वेबसाइट पे कमेंट को डिसेबल या एनेबल कर दूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक प्लगइन सर्च करना पड़ेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च प्लगइन पे आओगे। तो आपको यहाँ पे सर्च प्लगइन पे आना है, और सर्च प्लगइन पे आने के बाद आपको एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है डिसेबल कमेंट। सिंपली मैं उस प्लगइन का पे इंस्टॉल करता हूँ, डिसेबल कमेंट, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे डिसेबल कमेंट सर्च किया। तो जरूरी नहीं आपके पास यहाँ पे एक ही प्लगइन आएगा, आपके पास यहाँ पे देखो कितने सारे प्लगइन्स आ गए, देखो इतने सारे हमारे पास यहाँ पे प्लगइन है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ना कोई भी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप जो प्लगइन मैं आपको बता रहा हूँ आप यहाँ पे वही प्लगइन इंस्टॉल करो। बट हाँ, हर प्लगइन का जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो सिंपली आप यहाँ पे कोई भी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो डिसेबल कमेंट, रिमूव कमेंट एंड स्टॉप स्पैम, मल्टी साइट सपोर्ट। तो मैं सिंपली इस वाले प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो आपके पास नीचे और भी प्लगइन है, डिसेबल कमेंट का एक ये वाला प्लगइन भी है, इसके 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन है। बट इसके हमारे कितने इंस्टॉलेशन है, 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इसलिए मैंने इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है। अब किसी भी प्लगइन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे इंस्टॉल करना है, फिर एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट करने के बाद अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन, फिर आपके पास ये वाला सेक्शन आएगा, फिर आपको उस प्लगइन के सेटिंग में जाना है। देखो हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपको उस प्लगइन के सेटिंग में जाना है। अब सेटिंग में आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो आपका कमेंट आप उसे कहाँ पे डिसेबल करना चाहते हो। देखो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो आपके पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है एवरीवेयर। अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट एवरीवेयर हर जगह से डिसेबल हो जाए, तो एवरीवेयर पे क्लिक करते ही आपका जो कमेंट है हर जगह से डिसेबल हो जाएगा। तो हमारे पास एवरीवेयर है, आप जैसे एवरीवेयर पे क्लिक करोगे आपका कमेंट हर जगह से डिसेबल हो जाएगा। तो आपके पास देखो ये वाला ऑप्शन सारे अनचेक हो गए। बट जैसे आप एवरीवेयर को हटाओगे, एवरीवेयर की जगह अगर आप इस पे सिलेक्ट कर दोगे, मानो आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे, मतलब आप चाहते हो
या तो केवल पोस्ट से डिलीट हो, या केवल पेजेस से डिलीट हो, या केवल मीडिया से, या केवल न्यूज़ से, तो केवल वही से डिलीट होगा, है ना, हर जगह से डिलीट नहीं होगा। तो मानो मैं चाहता हूँ जो आपका हमारा कमेंट है केवल पोस्ट से डिलीट हो, ठीक है, हमारे पास पोस्ट में कमेंट करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे केवल पोस्ट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मानो पेज पे भी नहीं चाहता, मैं मीडिया पे भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हमारे पास इन तीनों जगह पे ना हो, इन तीनों जगह पे हमारे पास कमेंट का ऑप्शन ना हो, बस हमारे पास न्यूज़ पे हो। तो इसलिए मैंने न्यूज़ को क्या किया, अनचेक रखा, बाकी तीनों को मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, ठीक है। और अगर आप न्यूज़ पे भी चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका न्यूज़ पे भी कमेंट का सेक्शन ना है, तो आप न्यूज़ को भी चेक कर दो। बट इससे बड़ी तो आप यही है कि आप एवरीवेयर पे क्लिक कर दो, जिससे कि आपको कहीं पे भी कमेंट का ऑप्शन आए ही ना, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन है, देखो आपके पास ऑप्शन है एक्सक्लूड डिसेबल कमेंट सेटिंग बेस्ड ऑन यूजर रोल। तो आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर देना, जो आपका मेन काम था आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब आप सिंपली यहाँ पे आओगे, अब आप किसी भी पेज को ओपन करो, जो हमारे पास पहले कमेंट का ऑप्शन आता है हमारे पास सारे पोस्ट में, मैं किसी भी पोस्ट को यहाँ पे ओपन करता हूँ, और मैं इस पोस्ट पे सबसे नीचे जाऊँगा, देखो हमारे पास अब कहीं भी कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास कमेंट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो चुका, हमारा कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे हट चुका है। तो ये मैंने आपको पहले ये बताया था, पहले मैंने आपको ये बता रखा था कि आप सिंगल सिंगल पोस्ट पे जाके या अपने सिंगल किसी पेज पे जाके आप कमेंट का ऑप्शन कैसे हटाते थे। बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप एक ही बार में अपनी पूरी वेबसाइट से कमेंट को कैसे जो है हटा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे कमेंट का सेक्शन पूरी अपनी वेबसाइट से रिमूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो आपका कमेंट का सेक्शन वापस आ जाए, तो आप क्या करोगे, सिंपली प्लगइन्स पे आओगे, प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन पे आओगे, और जो आपने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था डिसेबल कमेंट वाला, आपको दिखाऊं मैं, सिंपली इस प्लगइन को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट कर दोगे। तो इस प्लगइन को मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट करता हूँ, तो इस प्लगइन को मैंने यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब इस प्लगइन को जब आप डीएक्टिवेट कर दोगे, आप अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करो, आपका पे एक दो बार तो देखो आपके पास जो आपका कमेंट का ऑप्शन आपके पास वापस आ गया, है ना। देखो हमारे पास जैसे मैंने उसे डीएक्टिवेट किया, मेरे पास मेरा कमेंट का ऑप्शन वापस आ गया। तो ये बहुत ईजी तरीका था, बस आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो आपका प्लगइन के अंदर आपको कुछ सेटिंग करनी है, आपका कमेंट यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, और जैसे आप अपने प्लगइन को यहाँ पे डीएक्टिवेट करोगे, आपका जो कमेंट है एनेबल हो जाएगा। तो केवल वही प्लगइन नहीं, आपके पास अभी जितने भी प्लगइन्स है ना, सारे प्लगइन्स में चीज़ें काम करती हैं। आप अगर किसी भी प्लगइन को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दोगे, तो जो उस प्लगइन से हमारे वेबसाइट पे जो चेंजेस हुए थे, वो सारे चेंजेस यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, सारे चेंजेस आपके खत्म हो जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अप टू 50+ आवर्स का हमारा कोर्स है, जिसमें कि आपको कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो वीडियो एडिटिंग का भी हमारा 50+ आवर्स का कोर्स है, जिसमें कि मैंने आपको एडोब प्रीमियर प्रो और कैपकट पीसी जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, और एडोब प्रीमियर प्रो जो कि हमारा एडोब का एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्हें वॉच कर सकते हो। और इसी के साथ साथ मैंने आपको चैट जीपीटी और डीपसीक एआई के बारे में भी मैंने आपको बताया हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और राइट नाउ आप देख सकते हो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल ही एडवांस लेवल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो अगर आप ये सारी स्किल्स सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इसी के साथ साथ आप इन सारे कोर्सेज को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक भी शेयर करो, ताकि वो भी स्किल्स को सीख पाए और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर पाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 19, मिलते हैं आपको क्लास नंबर 20 में।